अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैंने टेक्नोलॉजिस्ट। मेरा नाम है नुमान। मैंने बहुत सारे स्टेप अप डीसी मॉड्यूल पे वीडियो बनाई है और अक्सर वीडियो पे मुझसे एक सवाल पूछा जाता है कि कोई भी डीसी स्टेप अप मॉड्यूल वोल्टेज को कैसे बढ़ाता है, यानी हम इनपुट पे जो वोल्ट देते हैं उसको बढ़ा के आउटपुट पे ये कैसे कर देता है। आज मैं इस सवाल के जवाब में वीडियो बना रहा हूँ। तो स्टेप अप डीसी मॉड्यूल क्या होते हैं? ये ऐसे मॉड्यूल होते हैं जो कि डीसी वोल्टेज को बढ़ाते हैं, जिसे टेक्निकली बूस्ट कन्वर्टर भी कहा जाता है। अभी जो आप मेरे सामने देख रहे हैं ये 1500 वाट का डीसी टू डीसी स्टेप अप मॉड्यूल है। इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए जी सवाल की तरफ आते हैं। कोई भी स्टेप अप का मॉड्यूल हो, जब हम उसे वोल्टेज देते हैं इनपुट पे, वो वोल्टेज बढ़ा के हमें आउटपुट पे देता है। लेकिन होता क्या है कि जो इनपुट पे हम वोल्टेज दे रहे होते हैं उसका जो करंट होता है यानी कि एम्पेयर होता है, उस एम्पेयर को इस्तेमाल करता है, यानी कि आपके इनपुट से ज़्यादा एम्पेयर को इस्तेमाल करता है और आउटपुट पे हमें एम्पेयर कम और वोल्टेज बढ़ा के दे देता है। मैं दोबारा बता देता हूँ कि स्टेप अप के मॉड्यूल वोल्टेज कैसे बढ़ाते हैं। जो इनपुट पे एम्पेयर आ रहे होते हैं उन एम्पेयर को वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि इनपुट से ज़्यादा एम्पेयर हासिल करता है और आउटपुट पे हमें ज़्यादा वोल्टेज बढ़ा के दे देता है। अब ये किस तरह काम करता है ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। जैसा कि अभी डायग्राम में देखें, ये जो हमारा 1500 वाट का स्टेप अप का मॉड्यूल है, अगर हम इस स्टेप अप के मॉड्यूल से अपने 24 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करते हैं तो आप इस तस्वीर में देख लें, अगर हम इसके इनपुट पे 12 वोल्ट देंगे तो इसको 24 में कन्वर्ट करेगा। लेकिन ये क्या करेगा कि 12 वोल्ट से इनपुट से ये 30 एम्पेयर इस्तेमाल करेगा। लेकिन जब बूस्ट कन्वर्टर उसको बढ़ा के 24 वोल्ट करके देगा तो वो एम्पेयर 15 हो जाएंगे, यानी कि 15 एम्पेयर से ज़्यादा चार्ज नहीं करेगा, क्योंकि ये मॉड्यूल मैक्सिमम डिज़ाइन ही 30 एम्पेयर पे है कि ये इनपुट से 30 एम्पेयर इस्तेमाल करेगा। अब मिसाल के तौर पे अगर हम इस मॉड्यूल से अपनी 48 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करना चाह रहे हैं तो हम इनपुट पे इसको 12 वोल्ट देंगे, मैक्सिमम 30 एम्पेयर लेगा, तो आउटपुट पे हम इससे 48 वोल्ट ले लेंगे, लेकिन जो एम्पेयर है वो हमें 7.5 एम्पेयर देगा। तो ये मैक्सिमम इसकी लिमिट है। बाकी मज़ीद आपको समझाने के लिए इसमें प्रैक्टिकल करके आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह ये मॉड्यूल करंट को इस्तेमाल करता हुआ वोल्टेज को बढ़ाता है। तो जी ये मेरे पास मॉड्यूल मौजूद है। इस मॉड्यूल के इनपुट में मैं इस सर्वर की सप्लाई लगा रहा हूँ। तो अभी आप देख लें जी, ये सर्वर की सप्लाई हमें 12 वोल्ट पे 38 एम्पेयर दे सकती है। खैर 38 एम्पेयर तो बहुत ज़्यादा है। ये मॉड्यूल हमारा इनपुट से 30 एम्पेयर सिर्फ इस्तेमाल करेगा। तो इस सप्लाई की जो तारें हैं, इन तारों को मैं अपने इनपुट वाले पोर्शन पे लगा देता हूँ। तो आप जानते हैं कि ये डीसी वोल्टेज पे ऑपरेट होता है, तो हमें पोलैरिटी का ख्याल रखना होगा। पोलैरिटी से मुराद है कि जमा माइनस का ख्याल रखना होगा। तो मैंने ये दोनों तारें लगा दी हैं। अगर मैं सप्लाई को ऑन करता हूँ तो अब देखिए जी, हमारे मॉड्यूल पे सुर्ख रंग की लाइट ऑन हो रही है। अब मैं इसके आउटपुट पे मीटर लगा देता हूँ। तो ये मेरे पास ऐसा मीटर है जो कि हमें वोल्टेज और एम्पेयर दोनों शो करेगा। तो आउटपुट पे मैं इसकी तारें लगा देता हूँ। इस मीटर के बाद फिर मैं कोई भी लोड चला के इस पर चेक करूँगा। तो भाई जी, इससे मैं कोई बैटरी चार्ज करता हूँ। मेरे पास इस टाइम लिथियम आयन बैटरी मौजूद है जो कि 36 वोल्ट की है और 5000 mAh की है। इस बैटरी को मैं इस मॉड्यूल के साथ चार्ज करता हूँ। तो आए जी, मैं पहले मीटर को ऑन कर लेता हूँ, उसके बाद सर्वर की सप्लाई को ऑन करता हूँ। तो देखें जी, हमारे 16 वोल्ट आउटपुट पे आ रहे हैं। तो अब मुझे 36 वोल्ट की बैटरी चार्ज करनी है। तो 36 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें 42 वोल्ट की ज़रूरत होती है। तो इस मॉड्यूल पे जो वोल्टेज का वेरिएबल है उसको घुमा के मैं 42 वोल्ट पे ले आता हूँ। उसके बाद जो इस पे एम्पेयर का पोटेंशियल मीटर है, इसको मैं मिनिमम कर देता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा एम्पेयर से एकदम बैटरी चार्ज करना शुरू कर दे और इनपुट से हमारे 30 एम्पेयर से ज़्यादा करंट इस्तेमाल करना शुरू कर दे। अगर 30 एम्पेयर से ज़्यादा करंट इनपुट से इस्तेमाल हुआ तो उसके ऊपर फ्यूज़ लगे हुए हैं, वो फ्यूज़ जो है वो जल जाएंगे। तो फिलहाल मैं एम्पेयर मिनिमम पे कर लेता हूँ। तो जमा माइनस का ख्याल करते हुए मैं बैटरी की तारों को लगा देता हूँ। तो अभी आप देखिए जी, जैसे मैं बैटरी लगाता हूँ हमारी बैटरी की चार्जिंग शुरू हो गई हुई है और 0.87 यानी कि समझ लें 800 मिली एम्पेयर की बैटरी चार्ज हो रही है। बाकी जो वोल्टेज 33 आ रहे हैं, ये 33 वोल्टेज नहीं है, ये वोल्टेज ड्रॉप हो गए हैं लोड की वजह से। अब मैं क्या करता हूँ कि इसके ऊपर जो एम्पेयर यानी कि करंट का पोटेंशियल मीटर है, इसको घुमाना स्टार्ट करता हूँ। तो अभी आप देखिए, अगर मैं घुमाता हूँ इससे हमारे जो एम्पेयर है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो अभी आप देख लें जी, इस टाइम 2.62 यानी कि 2600 मिली एम्पेयर पे ये बैटरी चार्ज हो रही है।
बाकी जो वोल्टेज आपको इस टाइम नज़र आ रहे हैं 36, ये 36 नहीं, ये 42 ही है। अगर मैं लोड ख़त्म करता हूँ तो अभी आप देखें दोबारा 42 वोल्ट हो जाते हैं और एम्पेयर ज़ीरो हो जाते हैं। जैसे ही मैं लोड लगाता हूँ तो ये दोबारा हमारे 2600 मिली एम्पेयर पर बैटरी चार्ज करना शुरू कर देता है। अच्छा जी, मैं एम्पेयर को मज़ीद बढ़ा देता हूँ। एम्पेयर बढ़ाने से कुछ मसला ये हो रहा है कि जो इनपुट पे तारें लगी हैं, यानी कि जो सर्वर की सप्लाई से मॉड्यूल तक तारें लगी हैं, तारें बहुत ज़्यादा गर्म हो रही हैं, क्योंकि इनपुट से ये 20 से 25 एम्पेयर तक इस्तेमाल कर रहा होगा अभी। खैर, ये आगे मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। अभी मुझे इन तारों को बदलना होगा। तो ले जी, मैंने ये इसकी तारें बदल दी हैं। मैंने मोटी वाली डीसी तारें हैं ये दोनों पे लगा दी है, ताकि अगर ये 30 एम्पेयर इस्तेमाल करे इनपुट से तो कोई मसला ना हो। तो अभी जी हमारे ये 2.25 एम्पेयर पे बैटरी को चार्ज कर रहा है। अब हम इस एम्पेयर को बढ़ाएंगे। अच्छा जी, अभी एम्पेयर मैं बढ़ा रहा हूँ। अगर मैं इसको 4 एम्पेयर तक भी मैक्सिमम कर देता हूँ, और अब मसला ये आने लग गया है कि जो आउटपुट पे तार लगी है, यानी कि जो मैंने मीटर बनाया हुआ है जिससे हमें वोल्टेज और एम्पेयर पता चल रहे हैं, अब ये तार बहुत ज़्यादा गर्म होना स्टार्ट हो गई है। तो मैं इस एम्पेयर को कम कर देता हूँ। तो ये तार गर्म होगी तो ये तार जल जाएगी। खैर जी, अभी मैंने इसको 3 एम्पेयर पे सेट कर दिया हुआ है, तो 3 एम्पेयर पे बैटरी चार्ज होती रहेगी। आइए जी, अब हम उस पर मेन बात पे आते हैं कि इनपुट से ज़्यादा एम्पेयर इस्तेमाल करता है और आउटपुट पे जो हमें वो कम देता है। अभी आप देख लें जी, मैंने 36 वोल्ट की बैटरी चार्ज कर रहा हूँ। अभी मैंने क्या किया है कि हमारा जो मल्टीमीटर होता है इसको मैंने एम्पेयर पे सेट कर लिया है और इसको मैंने 12 वोल्ट की इनपुट पे लगा दिया है। 12 वोल्ट की इनपुट में सीरीज़ में लगा दिया है, यानी कि सर्वर की सप्लाई और मॉड्यूल के दरमियान। तो जी एम्पेयर मैंने इसके कम कर दिए थे। अब मैं एम्पेयर बढ़ाना स्टार्ट कर देता हूँ। अभी आप देखिए जी, इनपुट से 3 एम्पेयर और आउटपुट पे 1 एम्पेयर पे बैटरी चार्ज कर रहा है। पीला मीटर हमारा इनपुट पे लगा हुआ है और सफ़ेद वाला मीटर हमारा आउटपुट पे है। तो अब देखिए, मैं आहिस्ता आहिस्ता एम्पेयर बढ़ा रहा हूँ। अभी आप देख लें जी, इनपुट पे ये 12 वोल्ट से 6 एम्पेयर इस्तेमाल कर रहा है और आउटपुट पे 1.69, यानी कि 1700 मिली एम्पेयर पे हमारी बैटरी चार्ज हो रही है। ये चीज़ मैं आपको वीडियो के स्टार्ट पे बता रहा था कि ये मॉड्यूल क्या करता है, इनपुट से एम्पेयर ज़्यादा इस्तेमाल करता है, उस एम्पेयर को वोल्टेज में तब्दील कर देता है, यानी कि वोल्टेज को बढ़ा देता है, और वोल्टेज को बढ़ाता है तो फिर एम्पेयर आउटपुट के कम हो जाते हैं। इसीलिए अभी इनपुट से 6 एम्पेयर और आउटपुट पे सिर्फ 1.5 एम्पेयर हमें ये दे रहा है। अगर मैं मज़ीद एम्पेयर बढ़ाना स्टार्ट करूं तो देखें 7, 8। तो खैर जी, जब 8 एम्पेयर तक लेके जा रहा हूं तो मीटर की तारें गर्म होना स्टार्ट हो गई हुई हैं और ये मीटर भी मैक्सिमम 10 एम्पेयर पे डिज़ाइन है, तो इससे ज़्यादा मैं एम्पेयर को नहीं बढ़ा सकता। तो अब देख लें जी, जब 12 वोल्ट पे ये मॉड्यूल 8 एम्पेयर इस्तेमाल करता है तो आउटपुट पे 42 वोल्ट के साथ सिर्फ 2 एम्पेयर हमें आउटपुट पे देता है, क्योंकि ये जो जितना भी एम्पेयर इस्तेमाल कर रहा है उस एम्पेयर को ये वोल्टेज में तब्दील कर रहा है। तो उम्मीद आपको समझ आ गई होगी कि ये स्टेप अप का मॉड्यूल इनपुट से ज़्यादा एम्पेयर को इस्तेमाल करके हमें आउटपुट पे ज़्यादा वोल्टेज दे देता है। बाकी जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इसके ऊपर एक पोटेंशियल मीटर मौजूद होता है जिससे हम बैटरी की चार्जिंग को रोक सकते हैं। अभी जी मैंने उस पोटेंशियल मीटर को एक ख़ास वोल्टेज पे सेट कर लिया हुआ है कि 37 कुछ वोल्ट पे ये हमारे ही चार्जिंग ऑफ करते। तो अभी आप देखें, जब बैटरी चार्ज हो रही है तो 37 पे आ गए हैं और इस टाइम 0.41 यानी कि 400 मिली एम्पेयर पे बैटरी चार्ज कर रहा है। थोड़ी देर बाद देखें तो 0.25 यानी कि 2500 मिली एम्पेयर पे बैटरी चार्ज कर रहा है। अगर मज़ीद थोड़ी देर बाद देखें तो इसने हमारी चार्जिंग बंद कर दी है और मॉड्यूल के ऊपर आप देख लें कि एक सुर्ख रंग की लाइट ऑन होगी हुई है। ये इस चीज़ की इंडिकेशन दे रही है कि हमारी बैटरी फुल होगी हुई है, इसलिए इस मॉड्यूल को हम एज अ बैटरी चार्जर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह जी ये स्टेप अप के मॉड्यूल काम करते हैं। इसी तरह के मार्केट में स्टेप डाउन भी मॉड्यूल आते हैं, ये उससे बिल्कुल उल्ट काम करते हैं। अभी आप देखें, ये मॉड्यूल है मेरे पास जो कि स्टेप डाउन मॉड्यूल है, जिसे टेक्निकल हम बक कन्वर्टर कहते हैं। ये मॉड्यूल डीसी वोल्टेज को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ये मॉड्यूल इसके उल्ट किस तरह काम करता है कि अगर इस मॉड्यूल की इनपुट पे ज़्यादा वोल्टेज दे दें, यानी कि इसकी इनपुट पे हम 40 वोल्ट दे दें, तो आउटपुट पे हम इसे 12 लें, तो अगर ये इनपुट से 5 एम्पेयर इस्तेमाल कर रहा है तो आउटपुट पे ये हमें 15 एम्पेयर तक दे सकता है। बाकी इस मॉड्यूल पर भी एम्पेयर और वोल्टेज को दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे घर में जो यूपीएस इस्तेमाल होते हैं वो भी इसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे होते हैं, जो कि वोल्टेज को बढ़ा के हमें आउटपुट पे देते हैं, लेकिन उन यूपीएस के अंदर ये होता है कि उसको एसी वोल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आइए मैं इसका भी आपको तजर्बा करके दिखा देता हूँ।
अभी आप देखें जी, ये मैंने बैटरी इसकी इनपुट पे लगा दी है और आउटपुट पे इस टाइम मीटर लगा हुआ है 40 वोल्ट है। इसको मैं मैक्सिमम पे ले जाता हूँ तो मैक्सिमम जी 95 वोल्ट यानी 95 वोल्ट जो है हमें आउटपुट पे आ रहे हैं। इस पे मैं एक 60 वाट का बल्ब ऑन करता हूँ। ये वो बल्ब है जो कि 220 वोल्ट पे चलता है। तो खैर जी, एसी पे ऑपरेट होता है, जिस तरह मर्जी तारें लगा दें। तो जैसे मैं तारें इसकी लगाता हूँ तो अभी आप देखें हमारा बल्ब तकरीबन 40% तक ऑन हो रहा है। क्यों? क्योंकि बल्ब 220 का है और हम इसे सिर्फ 95 वोल्ट दे रहे हैं। उसके बाद बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस भी होती हैं जो कि यूनिवर्सल टाइप होती है, यानी कि 90 से लेके आप 240 तक कोई भी वोल्ट दे दें। जैसा कि मेरे पास आप देखें एक स्मार्ट बल्ब मौजूद है। इस स्मार्ट बल्ब के ऊपर आप देखें क्या लिखा आ रहा है, AC 85 to 265, यानी कि आप 85 से लेके 265 वोल्ट तक कोई भी दे सकते हो। तो AC वोल्ट है तो ये बल्ब तो हमारा DC पे भी ऑन हो जाएगा। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम इसे AC वोल्ट ही दें, क्योंकि अगर आपका कोई पंखा मोटर हो तो उसके लिए AC वोल्ट होना ज़रूरी है। तो अभी देख लेते हैं जी, जैसे मैं इसकी तारें लगाता हूँ तो अभी आप देख लें जी हमारा बल्ब ऑन हो रहा है। तो इनपुट पे 95 वोल्ट और 0.07 यानी कि 70 मिली एम्पेयर पे ये बल्ब हमारा ऑन हो रहा है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा कि स्टेप अप का मॉड्यूल किस तरह काम करता है। मैंने और भी बहुत सारे स्टेप अप मॉड्यूल पे वीडियो बनाई हुई है। आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पे DC स्टेप अप बूस्ट मॉड्यूल के नाम से एक प्लेलिस्ट मौजूद है, उसके अंदर सारे स्टेप अप मॉड्यूल मौजूद हैं। तो जी आने वाले वक्त में हम मज़ीद टेक्नोलॉजी पे बात करते रहेंगे। मिलूंगा मैं आपसे किसी न्यू टॉपिक के साथ। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया।